दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि दाससूत्र नाम का एक जो है चैनल है, जहां पर जो है उन्होंने जो है एमपीपीएससी के अंदर यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर ही एक महान जो है भाव जो काम करते हैं, जिनका नाम है जो है पंच भाई साहब से एक इंटरव्यू के द्वारा उन्होंने पूछा कि आप बताइए कि जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो उन्होंने बताया है कि इसका जो है नोटिफिकेशन अप्रोक्स जो है नवंबर और दिसंबर के लास्ट 2024 के अंदर जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो है आयु सीमा के अंदर जो है क्या कोई जो है रिलैक्सेशन मिल सकता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो है 4-5 सालों से जो है लगातार भर्तियों के अंदर जो है कहीं पीछे छोड़ती गई, कहीं जो है लेट होता रहा किसी न किसी कारण से, कई रिजर्वेशन के कारण, कहीं कुछ कारण से, तो बच्चों का जो है समय बर्बाद हुआ। तो क्या इस पर जो है रिलैक्सेशन मिलता है? तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि लगभग 5 वर्षों का जो है रिलैक्सेशन मिल सकता है, 3 से 5 वर्षों का मिल सकता है, लेकिन अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है। हो सकता है कि इसके आने वाले समय में ऐसा जो है अगर बच्चे मांग करेंगे तो उस पर जो है विचार किया जाएगा, ठीक है ना। इसकी बात की गई है। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि जो है ना क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन की मैंने बात की थी, क्वालिफिकेशन में देखिए ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन जो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो है इसमें एक जो है बैचलर डिग्री चाहिए यहाँ पर, या फिर आप बीए की हो, बीकॉम की हो, या फिर बीएससी की हो, मतलब कोई भी कोई ना कोई आपके पास जो है एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और कुछ भी नहीं। यहाँ पर देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो है कमेंट आ रहे थे मेरे पास अभी कि यहाँ पर सर कंप्यूटर डिप्लोमा ही मांगा जाएगा क्या इस बार, कहीं पर हमने खबर सुनी। तो देखिए कंप्यूटर डिप्लोमा अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा 2025 का, तो उस समय पर हम क्लियर हो पाएगा कि क्या नोटिफिकेशन में मांगा जो है इसके अंदर जो है किसी तरीके का और भी जो है कंप्यूटर डिप्लोमा या कुछ भी मांगा जा सकता है। वैसे क्योंकि डीएसपी एसपी का कोई काम नहीं होता है इस तरीके का कि जो है कंप्यूटर डिप्लोमा, क्योंकि उनके पास अलग से ही कुछ व्यक्ति होते हैं जो कार्य करने के लिए, तो उनका ऐसा कोई काम नहीं होता, ठीक है ना। तो आप अभी निश्चिंत रहिए, बाकी आप लोग को अगर कुछ भी मांगा जाएगा तो फिर देखा जाएगा नोटिफिकेशन जब आएगा, ठीक है ना। बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए सिलेबस के अंदर अभी हाल ही में जो है चेंजेस हुए थे, साल भर हुआ, साल 1.5 साल हुए तो अभी चेंजेस हुए थे। वहाँ 2022 के लगभग जो है चेंज हुआ था सिलेबस। तो अभी तो संभावना नहीं है ऐसी, क्योंकि लगभग 4 से 5 सालों के अंदर ही जो है चेंज होते हैं। बाकी आने वाले अंदर अगर सिलेबस जैसे भी वो आता है, और देखिए अगर सिलेबस चेंज होगा भी तो पूरा का पूरा सिलेबस चेंज होगा नहीं, आप सभी लोग जानते हैं 1-2 यूनिट ही चेंज होती है। तो यहाँ पर पूरा आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बात करते हैं कि न्यूनतम आयु सीमा की। आयु सीमा के लिए बहुत सारे जो है बच्चों का जो है कमेंट आता था मेरे पास। तो देखिए आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा की बात यहाँ पर ये है कि देखिए अगर आप एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा को देना चाहते हैं तो न्यूनतम आपकी आयु सीमा जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट आता है, सर 18 वर्ष का हम हो चुके हैं, क्या हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 दे सकते हैं या नहीं, ये एमपीपीएससी दे सकते हैं कि नहीं। तो मैं बता दूं कि आप लोग 18 वर्ष के अगर हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, तो वो एमपीपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते। हालांकि अगर वो 21 वर्ष की आयु अपनी पूर्ण कर चुके हैं, यानी कि 21 वर्ष को पूरी करते हुए और 22 वर्ष की जो है आयु में लग चुके हैं, तो वो जरूर जो है एमपीपीएससी के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि टोटल मिला के अब मैं बता दूं कि आप लोगों को कम से कम एमपीपीएससी का पेपर देने के लिए आपको 21 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हमने मिनिमम की बात कर ली, तो मैक्सिमम की बात करते हैं। मैक्सिमम की बात करें तो अगर आप 40 वर्ष के हैं तो देखिए मैक्सिमम आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष तक है, ठीक है ना। यानी आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और 40 वर्ष जो है अधिकतम होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात करें यहाँ पर 2 कैटेगरी में अगर बांटा गया है, यहाँ पर एक वर्दीधारी और एक बिना वर्दीधारी। तो अगर वर्दीधारी की बात करूँ तो अगर जनरल कैटेगरी से कोई आता है और वर्दीधारी पद पर जाना चाहता है तो उसको कम से कम 33 ईयर होना चाहिए, यानी कि 33 साल के अंदर ही उसको जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर लेना चाहिए, तभी वो डीएसपी बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहीं पर मैं बता दूं कि अगर वो महिला है, कोई महिला है, भले ही वो जनरल कैटेगरी की हो या किसी भी कैटेगरी की हो, एससी एसटी या किसी भी कैटेगरी की हो, तो उसे 5 साल का जो है रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कि वो चाहे जनरल की महिला हो या फिर एससी एसटी या ओबीसी कोई भी महिला हो, तो उसे जो है 5 साल का यानी कि 38 यानी कि 38 साल तक जो है एग्जाम को दे सकती है और जो है डीएसपी बन सकती है, चाहे वो जनरल की हो, एससी की हो, एसटी की हो और ओबीसी की हो, ठीक है ना। यहाँ पर लेकिन अगर जो है नॉर्मल है, अगर वो नॉर्मल है, जनरल की है, तो वहां पर अगर पुरुष है तो वहां पर 33 साल ही उसकी आयु लिमिट होगी, ठीक है ना। अब हम बात करें अगर बिना वर्दीधारी की, यानी कि जैसे एसडीएम हो गया,
है ना। तो यहाँ पर जो है 40 वर्ष, अगर वो जनरल कैटेगरी से है तो उसकी 40 वर्ष अधिकतम आयु सीमा होनी चाहिए। 40 वर्ष तक ही फॉर्म को दे सकता है, यानी 21 साल से लेकर 40 साल तक ही दे सकता है, ठीक है ना। नो रिलैक्सेशन। अगर महिला है, यहीं पर अगर महिला है तो उसे 5 वर्ष की छूट मिलेगी और टोटल मिलाकर 45 ईयर तक दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर वहीं एससी और एसटी की है और महिला है, चाहे जनरल की भी हो, तो उसे भी 5 साल का जो है छूट मिलेगा और टोटल मिलाकर जो है 45 ईयर तक दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि वो महिला है और वो एससी एसटी से आती है तो वहाँ पर जो है महिला होने के थ्रू भी 5 साल का उसे रिलैक्सेशन मिल जाए, और एससी एसटी की कैटेगरी में आने के कारण भी जो है 5 साल का, तो 10 साल का ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मत सोचिएगा आप लोग, ठीक है ना। केवल और केवल 5 साल का, चाहे आप महिला होने के हिसाब से ले लीजिए या आप एससी एसटी के हिसाब से ले लीजिए, ठीक है ना। तो इनके हिसाब से अगर हम बात करें कि आरक्षण किस किस को है यहाँ पर, तो देखिए एससी एसटी और ओबीसी को 5-5 साल का जो है रिलैक्सेशन मिलता है। यहाँ पर पुरुषों को भी मिलता है और महिलाओं को भी, जो भी एससी एसटी और ओबीसी की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये बात हो गई क्लियर आप लोगों की। और मैं आप लोगों का जो है और भी जो है जो कमेंट आ रहे थे कि सर हम तैयारी कैसे करें, किन किताबों से करें, कहाँ से करें, तो देखिए इस बात के लिए मैं बता दूं कि देखिए अगर आप 2025 में सच में आप अपने जो है एग्जाम को, करियर को बनाना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हो, तो बिना किसी भी इंस्टीट्यूशन की मदद लिए आप ना अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने इसी जो है वीडियो के अंदर, यानी कि इसी चैनल के जो है प्लेलिस्ट के अंदर मैंने केवल और केवल 8 से 9 बुकें बताई हुई है। उन बुकों को आप मार्केट से ले सकते हैं। जो गरीब लोग हैं, जिनके पास जो है उतना पैसा नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर के अंदर जहां भी जाकर जो है कोचिंग कर सकें, तो अगर चाहें तो उन बुकों को लेकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे जो है एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जिन्होंने केवल और केवल बुक से और अपनी सेल्फ स्टडी के सहारे, अपने बुक और किताबों के सहारे अपने जो है एमपीपीएससी को क्रैक किया है। हालांकि एमपीपीएससी ही नहीं बल्कि यूपीएससी को भी क्रैक किया है। तो आपका बस लक्ष्य होना चाहिए, आप में इस बात का जीतने की एक जो है चॉइस होनी चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने की जो है क्षमताएं होनी चाहिए, उस पर विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। मैंने हमेशा कही है कि 4 बातें आप जरूर स्टूडेंट याद रखें। पहली बात ये कि जो है जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं उस लक्ष्य के प्रति अथाह विश्वास और प्रेम होना चाहिए आपके मन में, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि जिस भी आप एग्जाम को दे रहे हैं उसके पूरे के पूरे सिलेबस को, आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तीसरी बात यह कि आपको लगातार दोहराव करना चाहिए उस सिलेबस का, लगातार जो है पूरे कंप्लीट सिलेबस का आप लोगों को लगातार रिवीजन करना चाहिए, और मिनिमम टू मिनिमम 5 बार और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कम से कम 10 से 12 बार जो है आपका लोग का रिवीजन होना चाहिए, ठीक है ना। और जो है छठी बात जो ये जो 5वीं बात ये है कि आप लोगों को भगवान के ऊपर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है कि आपको जो है मन में ये भरोसा रखना है कि ज़रूर हम अपनी मेहनत पर जो है भरोसा रखना है। और छठी बात ये है, तो छठी बात ये कि आप लोगों को कभी हार नहीं मानती, हमेशा आगे बढ़ते रहना है, लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है। एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन आप अपनी गलतियों को सुधारते एक दिन आप अपनी जो है सारी गलतियों को खत्म करते हुए आप अपने लक्ष्य को जरूर पाएंगे, ठीक है ना। तो बस मैं यही बताना चाहता था क्योंकि लगातार लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या आएगा। तो ऐसी कोई देखिए ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, जब तक कोई जो है एमपीपीएससी यानी कि आयोग के द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। लेकिन जो अभी जानकारियां आ रही हैं यहाँ वहाँ के जो है न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर किसी चैनल के थ्रू, किसी इंटरव्यू के थ्रू, तो वहाँ पर मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर जो है मैं बात करूं तो देखिए बुकों की बात भाई साहब बोल रहे हैं कि बुक है, तो बुक की बात मैं करूं तो देखिए बुक आप लोगों को मार्केट में मिलेगी। आप किसी न किसी आप जनरल स्टोर की दुकान चोरी जाकर वहां से परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। पुरानी बुक भी अगर आपके पास है तो भी उसे ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और बता दूं कि लूस एंड की बुक आती है, तो आप लोग अगर जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया तो जो विद्यार्थी सही तरीके से तैयारी करना चाहते हैं वो लोग जरूर एक काम करें कि नोटिफिकेशन आने से पहले अभी तैयारी करना छोड़े नहीं, इंतजार ना करें कि नोटिफिकेशन तब आएगा तब हम इसका जो है तैयारी करेंगे। बल्कि एक बात का ध्यान रखें विशेष रूप के, अभी जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं है कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप एनालिसिस कर लीजिए, कम से कम 8 से 10 साल के, ताकि आप लोगों को उनको लिखिए बार बार, ताकि आपके माइंड में हो जाए। जब आप सिलेबस को पढ़ें तो आपके दिमाग में क्लिक करे कि हाँ किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा, तो उस टॉपिक को आप गहराई से पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर एक बात और कि आप लोग जिस भी अगर आप
जो है आंसर की को देख लें, किस तरीके की जो है आंसर की होती है, क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज ले लें। और मैं कहना चाहूँगा कि लूस एंड की बुक जो आती है ना मोटिव वाले, उसे ज़रूर आप कंप्लीट कर लें नोटिफिकेशन आने के पहले पहले, ताकि आप लोगों का वो वेस्ट होती है, पढ़ाई का वेस्ट होती है, तो किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है ना। और तब तक आप अपने नियम और कानूनों को बना लीजिए, किस तरीके से आपको रणनीति रखनी है। और कम से कम आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि 6 महीने की बात को सोचकर नहीं, कम से कम आपको 1 से 2 साल, 1.5 साल तक आपको तैयारी करना है, 2.5 साल तक, 3 साल तक। अगर आप लोगों का मूड बना ही लिया है तो आप लोग को तैयारी तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो बस इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपनी तैयारी को लगातार करते रहें।